श्री गुरुभ्यो नमः। आयुर्वेद की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में ऋतुचर्या अध्याय के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न में सेवनीय स्थानों के बारे में जानेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में हमें दोपहर में किन किन स्थानों का सेवन करना चाहिए, कहाँ हमें आराम करना चाहिए। आइए श्लोक देखें। अभ्रंकश महाशाल ताल रुद्धोष्ण रश्मिषु वनेषु माधवी श्लिष्ट द्राक्षास्तबक शालिषु। अभ्रंकश आकाश को छूने वाले, महाशाल बड़े बड़े शाल वृक्ष, ताल आदि वृक्ष, रुद्धो उष्ण रश्मिषु, इन वृक्षों के कारण जहाँ सूर्य की किरणें छिप गई हों अथवा जहाँ सूर्य की किरणें न पहुँचती हों, तथा माधवी श्लिष्ट द्राक्षास्तबकशालीषु, माधवी श्लिष्ट माधवी लता से लिपटे, द्राक्षास्तबकशालीषु द्राक्षा अंगूरों के गुच्छों से जो शोभित, वनेषु वन में। 36वें पद्य में आया है, मध्यम दिने अर्क तापार्तः, कि मध्यम दिने मध्याह्न के समय अर्क तापार्तः, सूर्य की जो धूप है उससे पीड़ित मानव। और 36वें श्लोक में ही क्रिया आई है स्वप्यात्, इनका हमने यहाँ श्लोक में अध्याहार किया है और अर्थ किया है कि शयन करें, आराम करें। कि दोपहर के समय में सूर्य की किरणों से, धूप से पीड़ित जो मनुष्य है वह अभ्रंकश महाशाल ताल, आकाश को छूने वाले जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, महाशाल ताल आदि, इन वृक्षों से रुद्धो उष्ण रश्मिषु, जहाँ सूर्य की किरणें रुद्ध हो गई हों, छिप गई हों, या जहाँ सूर्य की किरणें न पहुँच सके, तथा माधवी श्लिष्ट माधवी लताओं से लिपटी हुई द्राक्षा स्तबकशालीषु, अंगूरों के गुच्छों से युक्त, वनेषु जो वन है, उपवन है, उनमें स्वप्यात् मनुष्य शयन करे, आराम करे। दोपहर के समय में जो खूब तेज धूप पड़ रही है उसके कारण जो संतप्त हुआ मनुष्य है वो बड़े बड़े वृक्षों से युक्त ऐसे जो स्थान है जहाँ की सूर्य की किरणें न पहुँच पाती हों, तथा माधवी जो लताएं हैं, माधवी जो लता से लिपटे द्राक्षा के
गुच्छों से सुशोभित जो वन है उनमें शयन करे। यानी जहाँ मनुष्य को बहुत ठंडक पहुँच रही हो वृक्षों के कारण, लताओं के कारण, वहाँ पर वह आराम करे। सुगंधि हिम पानीय सिच्यमान पटालिके, कायमाने चित्ते चूत प्रवाल फल्लुम्बिभि। सुगंधि हिम पानीय और सुगंधित, हिम पानीय सिच्यमान, शीतल पानी से सिंचित, पटालिके पर्दों वाले, सुगंधी सुगंधित, हिम पानीय शीतल पानी से, सिच्यमान सिंचित, पटालिके पर्दों वाले, फिर चूत प्रवाल फल्लुम्बिभि और आम के कोमल पत्तों, फल्लुम्बिभि और फलों की वंदनवारों से सुसज्जित, कायमाने चित्ते, कायमान में स्वप्यात सोए। कायमान का अर्थ है कि जो ऊंचाई तथा चौड़ाई में निवास करने के इच्छुक नर नारी के शरीर के नाप वाले घर में तथा उसमें बिछे हुए बिस्तर में सोए। कह सकते हैं हम कि शरीर के अनुसार लंबी चौड़ी कोमल शैया पर सोए और वो स्थान कैसा हो, सुगंधित और ठंडे जल से बार बार जिसको छींटे मारे गए पर्दे हों, आमों के कोमल पत्ते और फलों की बंधनवार से सुसज्जित हो, ऐसी कोमल शैया पर जहाँ बिछी हुई हो, शरीर के अनुसार लंबी चौड़ी कोमल शैया हो, वहाँ पर सोए। कदली दल कल्हार मृणाल कमलोत्पलई, कोमलई कल्पिते तल्पे हसत कुसुम पल्लवे। और वह ऐसे स्थान पर भी सोए जो कैसे हो, कदली दल, कदली केला, केले के पत्ते, कल्हार मृणाल कमलोत्पलई और कल्हार सौगंधिक, मृणाल जो कमल कंद हैं, बिस हैं, कमल हो, कमल के जो मृणाल जिसको बिस कहते हैं वो हो, कमल हो, उत्पल नील कमल, इनसे बनाई हुई, इनसे निर्मित, हसत कुसुम पल्लवे खिले हुए फूलों और कोमलई पल्लवे कोमल पल्लवों से युक्त, तलपे कोमल जो शैया है उस पर दोपहर की गर्मी से पीड़ित मनुष्य सोए। श्लोक पुनः देखें। कदली दल कल्हार मृणाल कमलोत्पलई, कोमलई कल्पिते तल्पे हसत कुसुम पल्लवे, मध्यम दिने अर्क तापार्तः स्वप्याद धाराग्रहे अथवा। कि मनुष्य
मध्यम दिने अर्क तापार्तः, दोपहर की गर्मी से जो पीड़ित मनुष्य है वह कदली दल, केले के पत्तों पर, कलहारों पर, यह सौगंधिक जो पुष्प है, मृणाल जो कमलकंद है, विष है, कमलोत्पलई, कमलों पे, नील कमलों से बने हुए, कल्पिते बने हुए, हसत कुसुम पल्लवे, खिले हुए फूलों, कोमलई पल्लवे जो कोमल मुलायम पल्लों से युक्त, जो तल पे जो शयन है उसमें, मध्यम दिने अर्क तापार्तः स्वप्यात्, दोपहर की गर्मी से संतप्त जो मनुष्य है वह सोए। इसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, जो कि केले के पत्ते हैं, कलहार पुष्प है जिसे सौगंधिक भी कहते हैं, मृणाल है, कमल है, नील कमल है, इनसे बनी हुई और खिले हुए फूल, कोमल पत्तों से युक्त जो मुलायम मुलायम शैया है उस पर सोए, जिससे उनको शांति, आनंद, आह्लाद की प्राप्ति होगी। धारागृहे अथवा धारागृह के समीप शयन करे। अब ये जो धारागृह हैं इनके लिए कहा गया, पुस्त स्त्री स्तन हस्तास्य प्रवृतो शीरवारिणी। ये कैसे हों कि ये जो धारागृह हैं उनमें मिट्टी या लकड़ी की बनी स्त्री पुतलियों के स्तन, हस्त, हाथ, आस्य, मुख में से प्रवृतो उशीरवारिणी, इनमें से खस के पानी की धार निकल रही हो, कि ऐसा धारागृह हो जिसमें मिट्टी या लकड़ी की बनी स्त्री पुतली हो और उसके स्तन, हाथ, मुख में से खस के पानी की धार निकल रही हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।